पहले चुनाव के मुद्दे कुछ और हुआ करते थे, आज के मुद्दे कुछ और हुआ करते हैं दोस्तों। आज कौन सी सरकार कितना ज्यादा पैसा देगी, 5 फरवरी 2025 को होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस अपनी सत्ता वापस प्राप्त कर लेगी? ये राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चैलेंज है और देखते हैं कांग्रेस इसमें कितना सफल हो पाती है। जो भी उन्होंने वादे किए हैं, क्या जनता उन पर विश्वास करके उन्हें फिर से दिल्ली की कुर्सी सौंपती है या नहीं? सबसे प्यारा भारत हमारा, वादों का खुल गया पिटारा। सबसे प्यारा भारत हमारा, वादों का खुल गया पिटारा। ये बात दिल्ली चुनाव के लिए एकदम सटीक है, क्योंकि आजकल दिल्ली में पैसा पॉलिटिक्स चल रही है दोस्तों। जिसे देखो वही पार्टी जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है, और वो भी पैसा बांटने की शर्त पे। पहले हमने भी काफी चुनावी घोषणाओं को सुना है, लेकिन पहले के चुनाव में जो भी वादे होते थे वो गली मोहल्ले की परेशानी के बारे में, गटर के बारे में, साफ सफाई के बारे में, या इसी तरीके की अप्रत्यक्ष फायदे जो कि जनता को मिलते थे। दोस्तों, जब सरकार, सत्ता पक्ष या विपक्ष जो भी है, जो सत्ता में है वो भी और जो विपक्ष में है वो भी, वादे पे वादा इनका चल रहा है। और आप लोग समझ सकते हैं कि जो सत्ता में है वो तो ऑलरेडी उसका लाभ उनको प्रत्यक्ष रूप से पैसे के रूप में जनता को मिल रहा है, और जनता यही देखती है दोस्तों। दिल्ली में बीजेपी की कोशिशें ये आज 11 साल से चल रही हैं कि किस तरीके से बीजेपी दिल्ली पर शासन करे, लेकिन केजरीवाल ने जो भी एक परंपरा शुरू की, फ्री बिजली, फ्री पानी और मुफ्त बसों की यात्रा, तमाम सुविधाएं दे करके, जो कि प्रत्यक्ष रूप से लोगों को प्रभावित करती हैं, और जनता ऐसे ही फायदों का इंतजार करती रहती है हमेशा से। और दिल्ली में केजरीवाल ने एक परंपरा शुरू कर दी जिसका असर आज बहुत सारे राज्यों में देखने को मिलता है। और जैसा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने भी लाडली बहन योजना को शुरू करके लोगों को लाभ पहुंचाया, मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना योजना चल रही है। देखा जाए तो इस तरीके से अब आने वाले दिनों में कोई राज्य ऐसा नहीं बचेगा जहां पर इस तरीके की योजना नहीं होगी। और जिस सरकार की ऐसी योजना जनता के लिए नहीं होगी, वहां पर सरकार का गठन करना किसी भी पार्टी के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर है। बीजेपी की महिला समृद्धि योजना जो कि 2500 देने का वादा कर रही है, और कांग्रेस प्यारी दीदी योजना को लाने की कोशिश कर रही है और वो भी 2500 रुपए दे रहे हैं। और केजरीवाल जी महिला सम्मान योजना के माध्यम से 2100 रुपए देने का उन्होंने पहले ही संकल्प बोल दिया था। यानी कि जैसे पहली बोली किसी की लग गई, बाद वाली बोली और ज्यादा की हो जाती है। तो इसी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस का जो वादा है जनता के लिए, वो 2500 रुपए का है। अब देखना यह होगा कि क्या जनता केजरीवाल को दरकिनार करते हुए बीजेपी या कांग्रेस को चुनती है या नहीं। देखा जाए तो जिस तरीके से केजरीवाल ने बहुत सारी सुविधाएं लोगों को, जनता को दिया, और जनता को इसकी आदत पड़ गई, और एक बार जिसको आदत पड़ जाती है फ्री में सुविधा लेने की, वो फिर उसी का हो जाता है। अच्छी और बुरी सरकार कौन सी है, ये पैमाना ही बदल गया है। पहले जो देश के लिए अच्छा काम करता था वो अच्छी सरकार कही जाती थी, और आज की तारीख में जो जनता के लिए, जनता के हितों को ध्यान में रखेगा, वही सरकार अच्छी सरकार मानी जाएगी। ये पैमाना आज की तारीख में हो गया है दोस्तों। बीजेपी ने और एक वादा किया है, फ्री बिजली, फ्री पानी और मुफ्त की बस यात्रा। केजरीवाल ने जैसे महिलाओं के लिए मेट्रो में सुविधाएं प्रदान की थी, फ्री यात्रा दी थी, उसी तरीके से बीजेपी ने भी वही किया है। केजरीवाल जी का कहना है कि बीजेपी का संकल्प पत्र उनकी नकल है। डेफिनेटली हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी योजना केजरीवाल जी लोगों को दे रहे थे, या बीजेपी भी वही चीज करने जा रही है, और बीजेपी ने उससे बढ़ करके देने का वादा किया है दोस्तों। बीजेपी ने तो यहां तक कहा है कि अटल कैंटीन की योजना है, जिसमें 5 रुपए में जनता को भरपेट भोजन मिलेगा।
अब 5 रुपए में भरपेट भोजन का मतलब होता है कि चाहे जितना खाना खाएं आप। अब आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, लिमिटेड थाली होगी, लिमिटेड रोटी होगी, एक बाटी चावल होगा, सब्जी इतनी ही होगी, वो क्या होगा ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल अटल योजना के मद्देनजर मतलब अटल कैंटीन में 5 रुपए में भरपेट खाना मिलने का वादा बीजेपी ने किया है। इस तरीके से देखा जाए तो जो दिग्गज पार्टियां हैं उन सभी लोगों ने जनता को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने की कोशिश की है और उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि केजरीवाल ने अगर पहले से दिया है तो हम उसी को सत्ता में लाएंगे। ये भी हो सकता है। केजरीवाल ने लोगों को सुविधाएं तो अवश्य दी, लेकिन दिल्ली का जो बुरा हाल है, यमुना का जो बुरा हाल है, वो सभी को पता है कि यमुना नदी को साफ करने के लिए उनके ऊपर ये आरोप भी है कि यमुना जल योजना, जिसको सफाई योजना में बहुत सारे पैसों का घोटाला हुआ है, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। वैसे तो आरोप और भी कई हैं, लेकिन जब साबित हो जाए तो वो आरोप सिद्ध हो जाएगा। अगर वो आरोप सिद्ध हो जाता है तभी वो अपराधी माने जाएंगे। उनके शीश महल पर भी लोगों का आक्षेप है। बीजेपी ने बहुत ही इसको मुद्दा बनाया है। केजरीवाल वो केजरीवाल नहीं है जो अन्ना हजारे के साथ मिलकर के अनशन किए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उन्होंने जनता से ये वादा भी किया था कि हम आम आदमी पार्टी है और आम आदमी क्या शीश महल में रहता है। आज ये सवाल खड़ा हो जाता है। आज तो ये हो गया है दोस्तों कि जो सरकार ज्यादा पैसे देगी जनता उसी की हो जाएगी। लेकिन फिर भी दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ऊंट किस करवट बैठेगा ये अभी हम लोग कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते दोस्तों। आज केजरीवाल का ये आरोप है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक समान हैं। यानी देखा जाए तो केजरीवाल के विरोध में कांग्रेस है और बीजेपी है। यानी कि दिग्गज जो विरोध है वो कांग्रेस और बीजेपी का है केजरीवाल के लिए। केजरीवाल को सामना करना है। केजरीवाल के ऊपर बहुत सारे आरोप बीजेपी कांग्रेस लगाती चली आई है, और कितनी सत्यता है उस आरोप में ये हम उसका फैसला नहीं कर सकते, ये कोर्ट करेगी। उसके लिए कोर्ट ही जिम्मेदार है फैसले के लिए। दोस्तों, इसी तरीके की रोचक खबरों को देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल राजेंद्र तिवारी सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।